क्या आपको लग रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नाम पर वोट मिलेगा इस बार? नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। हाँ, इससे फायदा होगा आप लोगों के क्षेत्र में? फायदा होगा। 4.5 साल कैसा बीता है? 5 साल लगभग। बहुत गर्व के साथ बीता है, बहुत सीना चौड़ा होकर बिताए हैं। अब काम भी हुए हैं, सड़क देखिए, लाइट देखिए, 24 घंटे लाइट मिल रही है। जब राष्ट्रीय मीडिया में देखते हैं कि हिंदुस्तान आज विश्व का नेतृत्व कर रहा है और ये क्षमता जो 2014 के बाद मोदी जी ने देश को में डेवलप किया हुआ है, इससे सीना चौड़ा हो जाता है। नमस्कार, मैं तरुण प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान। इस समय हम मौजूद हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर। भारतीय जनता पार्टी जिसकी निगाह 2022 में यूपी पर है और उसकी राह कहीं न कहीं पूर्वांचल से होकर गुजरती है। पिछले कुछ दिनों में पहले अमित शाह गृह मंत्री आजमगढ़ में सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना किए, उसके पहले कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ और अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। क्या ये तीनों, और इसके बाद अभी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम बनारस में भी होना है जहां विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन होना है। कि 4 बड़े कार्यक्रम निगाहें 2022 में यूपी की गद्दी पर हैं, लेकिन यहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे जो लोग आए हैं, समर्थक हैं, इनसे बातें करेंगे कि पिछले 5 साल योगी आदित्यनाथ सरकार की कैसा बीता है। क्या नाम है आपका? सागर सिंह। क्या करते हैं सागर आप? किसानी। 5 साल कैसा बीता? लगभग बीतने को है। बहुत अच्छा बीता। क्या हुआ किसानों के लिए? किसान आंदोलन चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ, क्या अच्छा हुआ है जी? क्या नाम है आपका? सत कुमार सिंह। क्या करते हैं? खेती करते हैं। खेती करते हैं। किसान आंदोलन चल रहा है, कहा जा रहा है किसान आंदोलन हो रहा है किसानों के लिए। ये 1 नंबर का। क्या हुआ 1 नंबर? जैसे हम नहीं समझ पा रहे हैं तो क्या हुआ इन 5 सालों में? हम लोगों को सब कुछ मतलब विधिवत मिला। हाँ। हाँ। जैसे कुछ अगर आप बताएं आप। कोई भी कमी हम लोगों को नहीं है। हाँ। यही समझ लीजिए। पूरा तैयार हो गया है और जो है हमारे यहाँ किसान खेती कर रहे हैं बढ़िया से, अच्छे ढंग से, और जो है पानी की सुविधा है, कॉलोनी दे रहे हैं मोदी जी। कॉलोनी का पैसा कैसे आता है आप लोगों को? क्या उसके लेकर प्रधान को लेकर पैसा वैसा देना पड़ता है? हाँ, 1,20,000 जो है आती है। हाँ। 10,000 प्रधान लेते हैं हर एक गाँव के। 10,000 लेते हैं? हाँ जी। आप लोग नहीं पूछते कैसे देते हैं? तो आपके खाते में आता होगा? खाते में आता है लेकिन ले लेते हैं भाई, आके जबरदस्ती लेते हैं। हाँ बताइए। हर गांव के प्रधान नहीं लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। कहीं कहीं के प्रधान होते हैं और सब जगह प्रधान ऐसा पैसा वैसा कहीं नहीं लेते हैं। हर 1,20,000 रुपया दिया जाता है। हमारी ग्राम सभा के प्रधान जो है, जो हमारे प्रधान जी है, हाँ। वो मतलब कोई एक पैसा किसी नहीं लिया है। 5 साल पिछला 5 साल लगभग बीतने को है योगी आदित्यनाथ। बहुत दिनों बाद भाजपा की सरकार आई, आप लोग समर्थक हैं, कैसे देखते हैं इस 5 साल को? बहुत अच्छी सरकार चले। आप समझ लीजिए योगी जी ने हम लोग को बिजली बहुत बढ़िया पूरे प्रदेश में हमारे। बड़ी महंगी बिजली है लेकिन यूपी में। अरे जो कुछ है लेकिन मिल तो रही है। कितने घंटे बिजली आ रही है? अरे पूरा रहती है, समझिए 20-22 घंटे, 22 घंटे 23 घंटे रहती है। 22 घंटे रहती है। और क्या सुविधाएं हैं? अरे सुविधाएं हैं, किसान सम्मान निधि मिल रहा है, किसानों का बड़ा हो रहा है, बच्चों के लिए सब हर चीज डिजिटल हो गया है, शौचालय मैंने हाँ अच्छी व्यवस्था। विपक्ष के लोग कह रहे हैं, सपा और तमाम लोग आ रहे हैं कि पिछले 5 साल में प्रदेश पीछे गया, अखिलेश मायावती तमाम लोग कह रहे हैं। उनको किस तरह से? उन लोगों को छटपटाहट है, उन लोग छटपटाहट सत्ता हाथ से निकल गई है, सत्ता पाएंगे भी नहीं। हाँ, लेकिन अभी एक गठबंधन बना है आपके इसी पूर्वांचल में। सुहेलदेव समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश साथ आए हैं। आप लोगों को डर या किसी प्रकार? कोनो डर है ना। अभी तो ओबीसी के साथ जा रहे थे, राजभर फिर उनके साथ जा रहे थे। अब अगले साल पता नहीं वोट पड़ने कहाँ जाए, क्या पता है। ओवैसी को लेकर क्या सोचते हैं? सुल्तानपुर में उन्होंने पहले रैली की थी। अब वो लोग जाने, हम लोग तो न उनके मतदाता है, उनके सपोर्टर है, ना उनको वो है। नो। हाँ, क्या नाम है आपका? अभय प्रताप सिंह। अभय, क्या करते हैं आप? किसानी करते हैं। क्या उम्र है आपकी? 23 साल। 23 साल। नौकरी के लिए ट्राई नहीं कर रहे हैं? ट्राई किए हैं, दिए हैं कई जहाँ, ज्वाइनिंग लेटर आने इशू है, भी आ जाएगा। सरकार कह रही है कि हमने बहुत ढेर सारी वैकेंसियां निकाली थी। सच्चाई है? पिछले 5 साल ये और इसके पहले 5 साल की सरकारें कैसी रही हैं? बहुत बढ़िया, बहुत सारी वैकेंसी है, काफी लोगों का हुआ, काफी लोगों को नहीं हुआ। अपने जो आपके यार दोस्त हैं उनका सिलेक्शन कैसे होता है? एक उत्तर प्रदेश के ऊपर विषय में ये भी कहा जाता था कि हाँ नाम चलता है, चिट जाती है, तो परीक्षाएं कैसी? जो अभी आपने कोई परीक्षा दी क्या इसकी? जी। कौन सी परीक्षा दी है? मैं पुलिस के भी दिया था, रेलों के भी दिया था। हाँ। और काफी पेपर दिए हमने। हाँ। किसी सबका निकला, किसी का नहीं निकला। तो वैकेंसी के ऊपर होती है भाई। जैसे जुगाड़ वगैरह कुछ चल रहा है? नहीं, अपना पेपर दीजिए, पास हो जाइए, हो जाइए दौड़ धूप कर। हाँ। जी। तो अभी आप मोदी की रैली में आए हैं,
क्या उम्मीद करते हैं अगले जब वोट पड़ेगा आप लोग जाएंगे वोट देने, तो क्या सोचकर वोट देते हैं? हम यही सोचते हैं कि यही सरकार है, आगे भी यही रहेगी, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहा है। सब कुछ गांव समाज राष्ट्र सब कुछ भारत देश के लिए सब कुछ अच्छा काम कर रहा है। यही सरकार रहनी चाहिए आगे भविष्य में। क्या नाम है आपका? पंकज गोस्वामी। पंकज, क्या करते हैं आप? मैं फार्मा कंपनी एक चलाता हूँ छोटी सी। अच्छा, आप फार्मा। ये बताइए पिछला 4.5 साल कैसा बीता है? 5 साल लगभग। बहुत गर्व के साथ बीता है, बहुत सीना चौड़ा होकर बिताए हैं। मतलब जब राष्ट्रीय मीडिया में देखता है कि हिंदुस्तान आज विश्व का नेतृत्व कर रहा है, और ये क्षमता जो 2014 के बाद मोदी जी ने देश को में डेवलप किया हुआ है, इससे सीना चौड़ा हो जाता है। क्या कैसे लगा कि विश्व में हमारी चमक ऊंची हो रही है? हमारा चीन के साथ तो नहीं बन रहा है। चीन पाकिस्तान से हमारा आसी पड़ोसी में हम लोग घिर गए हैं लगभग एक तरह से। नहीं, पाकिस्तान के साथ हमने जब बनाने का प्रयास किया है तब धोखा हुआ है, और चीन के साथ नहीं बन रहा है। और चीन का विदेश नीति बहुत कमजोर है, किसी देश का चीन के साथ नहीं जमता अगर थोड़ा सा उस पर अध्ययन करेंगे तो। लेकिन आज चीन को डोकलाम से पीछे हटाने की जो क्षमता भारत ने डेवलप की है ना, वो मोदी जी के नेतृत्व में किया है। योगी जी के सहयोग से मोदी जी जो आगे बढ़े हैं उसकी वजह से हो पाया है। और जहां तक रही बात चीन की, तो चीन ने भारत को घेरने के लिए CPOC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर बना के घेरा, और फिर भारत की विदेश नीति इतना स्ट्रांग कि 5 तिब्बत भूटान 5 जगहों से इकोनॉमिकल कॉरिडोर बनाकर भारत ने चीन को घेरने का प्रयास किया है। तो चीन आज कई टेक्नोलॉजी के मामले में हमसे स्ट्रांग है, ये बात नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन हमारी विदेश नीति, हमारी प्लानिंग, हमारी सोच आज इतना मजबूत हुई है कि चीन की हिम्मत नहीं है कि हमको आंख दिखाकर देख ले। 5 साल आप लगभग सत्ता में हैं। 14 साल का वनवास यूपी में बीता था, तब आप लोगों को लगभग सत्ता वापसी हुई है। जो भाजपा का वोटर नहीं है, या बहुत बड़ी ऐसी संख्या में होंगे कि सभी तो वोट करते नहीं किसी एक पार्टी को, उसको आप कैसे समझाते होंगे जब आप भाजपा कार्यकर्ता के तौर पर जाते होंगे? देखिए, सारे लोग भाजपा के वोटर नहीं हो सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि पिछले 4-5 सालों में भी आपने देखा होगा कि मुस्लिम महिलाएं भी बुर्का पहन के जा रही हैं। तो हमको ये कम देखने मिलता है कि भाजपा में आज मुस्लिम महिलाएं भी भाजपा के साथ आ रही हैं। तो जो भाजपा की नीति है, सबका साथ सबका विकास, विकास में बिना जाति पात भेदभाव के देखते हुए, और ये सब सारी मुद्दों को जब हम लोगों के सामने रखते हैं, या कोई भी भाजपा का कार्यकर्ता रखता है, हम भाजपा का कार्यकर्ता नहीं, हम जन सामान्य नागरिक है, तो लोग कन्विंस होते हैं। आज वही रीजन है कि हमारे गांव से, हमारे आसपास के सारे लोग, इवन मुस्लिम महिलाएं, आपने देखा हमारे गांव के 4-5 मतलब जातियों की आबादी है। सारे लोगों, ये बाबा हमारे गांव के हैं, बाबा हमारे 80 हैं बाबा। लेकिन फिर बाबा घर से अपने कितने लोग आए हैं? आप लोग आए गए हैं कि लिवाए गए हैं? कैसे आए आप लोग यहाँ पे? कैसे आए? अरे आज पता लगे कि सोचना ये मोदी की रैली है। हुआ सब कुछ। चलो। क्या अच्छा लगता है मोदी में? मोदी में तो बहुत कुछ अच्छा लगा, तो थोड़ के ना लगाता है। जैसे का हर जगह विकास है, हर जगह हर गरीब का हर सुविधा दे है। आपको क्या क्या सुविधाएं मिली? 4.5 साल योगी सरकार के बीत चुके हैं, चुनाव एकदम। हमका यह पेंशन मिल जाता है साहब, और कुछ नहीं मिल रहा है। और का चाहिए, और सब जोन जैसे बा, अब कॉलोनी तक ना ही मिली है। कॉलोनी मिले वाली बा, लिख के आखा है गा है, पता ना ये मिलत है कि ना मिलत, बाकी मिले वाली है। हमारे प्रधान जी सक्षम है, दे वाले है। हाँ, तो अभी और पार्टियां भी हुए हैं, सपा है, बसपा है, उनका भी कार्यकाल आपने तो देखा होगा। वो तो पहले देख चुका है। तो तीनों में अंतर क्या है दादा? आप तो बहुत उम्र दराज है। जमन मोदी कह दे, उन्हें तो बहुत राज के हैं, बाकी क्यों कही ना क्यों कहेस ना है, जितना विकास कह दे। मायावती मुलायम सब कहन, मुलायम कहन अपने जो मौके पर रहा है, बाकी सबका एडी कार्ड के ऊपर है। अखिलेश मोदी सबका नंबर। अच्छा, वगैरह पुराने सपाई हैं। पहले सपा रहे। हाँ बिल्कुल, सपा में थे। तो सपा क्यों छोड़ दिया फिर आपने? अब सपा तो फेल हो गए, मोदी आई है। मोदी विकास करता है, इधर नाते मोदी के साथ है। और का जेकर साथ होकर विकास हो चाहिए, तो उनके साथ बाटी। अब जो नहीं आए तो नहीं आए, उनके राज में जो नहीं आए तो मिले। अब इन्हों राज में जो नहीं आए तो मिले, तो मिले सक्षम हो। अगली बार आप जब वोट देने जाएंगे, जब चुनाव में, विधानसभा में, क्या दिमाग में रहेगा? क्योंकि आप कह रहे हैं आप पुराने सपाई हैं, तो क्या दिमाग में रहेगा? क्या सोचकर वोट देंगे? जमन आज मोदी दे हैं, दे देता है, ओकरे बाद जमन दे हैं,
अब काव दे हैं, अब जेकर बा वह निहाद 1 रुपया तक पूर होगी, बाकी इनका तो 1.5 रुपया पहले हो चुका बा। अबे यार काव करी है, उसका तो आगे विकास देखे ना, जोन सामने अच्छा, आए। क्या नाम है? रंजीत सिंह। क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। खेती किसानी, खेती को लेकर बड़ा आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, क्या सोच रहे हैं उस पे? आप लोगों की क्या राय है? नहीं हम लोग तो कोई आंदोलन नहीं किए हैं। हाँ, ना। खेती किसानी चल कैसी रही है आप लोगों अच्छी की? चल रही है। हाँ? अच्छी चल रही है। किसान सम्मान निधि का जो पैसा आ रहा है वो आप लोगों को नहीं, डायरेक्ट हमें तो नहीं मिल रहा है भाई। क्यों नहीं मिल रहा है? कहीं पूछा अपने प्रधान? हाँ, कई जगह गए, वो बोलते हैं कि ये कमी है, वो कमी है, खाता गलत है, खाता सही कराए तो कहते हैं आधार कार्ड गलत है। यही आज 2 तो साल से मोदी की रैली में आप देखने एयर शो देखने आए हैं, रैली, क्या आपको लग रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नाम पर वोट मिलेगा इस बार? नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। हाँ, इससे फायदा होगा आप लोगों के क्षेत्र फायदा में? होगा। किस तरह का फायदा आप लोग सोच रहे हैं कि इससे आने वाले समय में होगा आपको? अरे हम लोग सोच रहे हैं जैसे हमारे किसानी खेती के लिए हमको जो सुविधा मिले वो अच्छी मिले, यही सब सोच रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश सिंह है। सतीश, क्या करते हैं आप? सर पढ़ाते हैं, टीचर हैं। पढ़ाते हैं, टीचर है। तो वैकेंसी कोई आई है कि नहीं अभी इस बीच? हाँ आई, 28 तारीख को एग्जाम है। किस चीज का? यूपी टेट का। यूपी टेट का। तो चुनाव, अब जब ये चुनाव नजदीक है तो लोग कह रहे हैं वैकेंसी खूब निकाल रही सरकार, 4.5 साल किस तरह से रहे हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हमारे गांव वैकेंसी में आती थी? आती थी, हम लोग जो उसके योग्य हैं वो पा रहे हैं। एक चीज और कहा जाता था यूपी के विषय में कि यहाँ नौकरियां आती हैं तो हाई कोर्ट में फंस जाती हैं। ये 4.5 साल 5 साल जब बीतने को है योगी आदित्यनाथ की सरकार का, तो कैसा बीता है? नहीं अच्छा बीता है, सरकार फिर उन्हीं की आएगी। हाँ, क्यों लगता है आपको उन्हीं की सरकार आएगी? अब काम भी हुए हैं, सड़क देखिए, लाइट देखिए, 24 घंटे लाइट मिल रही है। हाँ। अब पहले लाइट जो है 7 दिन आती थी, 7 दिन रात में आती थी। अब 18 घंटे लाइट आ रही है गाँव में। और अच्छा, जो ये हमारे गांव के जो है, हमारे गांव से प्रधान जी हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? यादव। क्या करते हैं बिंदु आप? सहायक पंचायत में हमारी ड्यूटी लगी हुई है। अच्छा, आप ड्यूटी में हैं? हाँ। तो आपकी ड्यूटी यहाँ लगाई गई है। हाँ। तो कैसा एक्सपीरियंस है? अभी आपको चुनाव में लगा दिया गया है, बीएलओ हो, क्या है आप? बीए फाइनल है। आप पढ़ाई कर रही हैं? हाँ, सर। अच्छा, तो एडॉक पे आपकी नौकरी चल रही है? हाँ, सर। हाँ? हाँ, सर। कितना पैसा मिलता है? अभी पैसा नहीं मिला है सर, अभी तो ड्यूटी पहले ही कब लगी से है। ज्वाइनिंग हुई है आपकी? इसी महीने से ज्वाइन। तो कोई सोर्स वगैरह लगा इस ज्वाइनिंग में नहीं, की कोई source कि नहीं लगा डायरेक्ट, सर। मतलब आपने Direct वैकेंसी हमारी आई? कैसी वैकेंसी आई थी? वैकेंसी सर मेरठ के ऊपर से आई थी सर। मेरठ से। हाँ। तो कहाँ की रहने वाली हैं आप? चितईपुर की। तो नहीं, आप कहाँ की हैं मूलतः रहने वाली? चितईपुर अरे के चितई, तो प्रधान के जुगाड़ से हुआ है क्या ये? नहीं सर, हमारे बस हमारे पढ़ाई के ऊपर से हुआ। हमारे कितना परसेंटेज था आपका 10th और 12th में? 85 था। आपको ज्यादा पता है इनसे? आप नहीं सर, प्रधान हमारे हैं? इंटर में 81 था। इन्हीं का जुगाड़ था क्या? नहीं सर, अच्छा, तो ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, इसके माध्यम से जहाँ यहाँ के लोग, क्योंकि एक्सप्रेसवे एक नया उद्घाटन हो रहा है, तो यहाँ के लोगों को भी उम्मीद है कि लखनऊ दिल्ली अब करीब होगा, लेकिन इससे ज्यादा भाजपा को भी उम्मीद है कि एक बार फिर 5 कालिदास मार्ग में उनका ही कोई नुमाइंदा बैठेगा। आने वाला समय तय करेगा कि क्या पिछली 2 सरकारें, चाहे वो 2 यमुना एक्सप्रेस हो फिर आगरा एक्सप्रेस हो, जो बीत गया है उस पर वोट उस तरह से नहीं पड़े, तो क्या पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के नाम पर यूपी की जनता, खासकर पूर्वांचल की 160 सीटें जो सीधे प्रभावित होंगी, वो वोट जाएगा भाजपा के पक्ष में या नहीं, ये तो अभी आने वाला समय बताएगा। लेकिन भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। अगर यह वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज यानी हिंदुस्तान के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिए। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए, खबरें रफ्तार से भी विस्तार से भी। नमस्कार।